Hello students, now we are starting our unit number 2 and title is Consumer Behavior. Consumer Behavior. First of all, we have to understand who is the consumer. In simple words, we can say consumer is one who consumes goods and services available in the market. Or we can say any individual who purchases goods and services from the market for his or her end use is called the consumer. Then what is the meaning of consumer behavior? So consumer behavior deals with various stages through consumer goes before purchasing products or services for his end use. So consumer behavior explains through the which product consumer buy, why and why not consumer buys a product, when a consumer buys a product, how a consumer buys a product. So all these things helps to understand the consumer behavior. In this chapter we will learn some important aspects regarding consumer behavior. Let me start with the concept of utility. So utility means what? Utility is the power of commodity to satisfy human want. वस्तूमध्ये एखाद्याची गरज भागवण्याची जी ताकद असते तर त्याला काय म्हणतो आपण? उपयोगिता जे आहे, युटिलिटी जे आहे तर ते म्हणत असतो. फॉर एक्झाम्पल, water can satisfy the human want of thirst, of bath, to cook food, etc. Hence it is said to have a utility. पानी जो है हमारी अलग अलग जरूरतों को कंप्लीट कर सकता है, जैसे प्यास लगी है, जैसे बात करना है, मतलब नहाना है या फिर कुकिंग करना है, तो उस टाइम पे फूड की जरूरत होती है और वो जरूरत पूरे करने की ताकत वाटर के अंदर है, तो फिर वाटर में जो है यूटिलिटी रहती है. उसी तरह से वेब की यूटिलिटी अगर हम देखेंगे तो वेब कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट फॉर इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट etc. Hence it is said to have a utility. तो हमारी जरूरत पूरी करने की जो क्षमता होती है प्रोडक्ट्स के अंदर, वो क्या होती है? वो यूटिलिटी होती है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं. तो यूटिलिटी के अगर बात करें तो फिर हमें अलग अलग टाइप्स जो है वो देखने को मिलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोचेस टू कंज्यूमर बिहेवियर जो है कुछ टाइप्स अगर देखेंगे तो फिर उसमें कार्डिनल यूटिलिटी एक अप्रोच है. कार्डिनल यूटिलिटी मतलब क्या? Cardinal utility can be measured quantitatively and this concept founded by Marcel. So जब हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे, जैसे 1 2 3 4 50 60 78 100 110 500 600 whatever, जब हम नंबर्स में यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो फिर उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो कहते हैं. और ये अप्रोच मार्शल ने दिया है. ये अप्रोच हमें आगे इसके बेसिस जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है, इसी अप्रोच कार्डिनल अप्रोच के बेसिस है. तो जब हम कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो फिर उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो अगर हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर उसे कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो कहा जाता है. जैसे सपोज हमने 1 कप ऑफ टी पी लिया, तो फिर उस कप ऑफ टी से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है तो वो मैं बताता हूँ कि ठीक है मुझे 25 जो है वो सेटिस्फैक्शन मिला. प्रैक्टिकली ये जो है ये सिचुएशन, ये जो कार्डिनली मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है, बट इसके बेसिस कुछ थियरीज है, तो ये हमें समझना
जरूरी है। तो कार्डिनल यूटिलिटी मतलब हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे यूटिलिटी को। देन सेकेंड जो अप्रोच है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी का, ऑर्डिनल यूटिलिटी। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, जरा सा रिलेवेंस करता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से। सो ये अप्रोच जो है एलन हिक्स जो है इन्होंने दिया है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट है हिक्स एंड एलन, इन्होंने दिया है। सो ये जो है इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस रैंक्स जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ रैंक जो है प्रेफरेंसेस जो है वो दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे आपको एक चाय का कप दिया, एक आइसक्रीम का कप दिया, एक जूस का कप दिया, तो फिर ये तीनों भी पीने के बाद हम आपको पूछेंगे कि आपको इसमें से कौन सा बेहतर लगा, तो फिर आप सीक्वेंस लगा सकते हैं कि नहीं मुझे जूस अच्छा लगा, फिर बाद में चाय अच्छी लगी, देन आइसक्रीम का कप अच्छा लगा, वॉट एवर, किसी का कुछ भी सीक्वेंस। तो ये जो प्रेफरेंसेस लगाना होता है, रैंक लगाना होता है, ऑर्डर लगाना जो होता है यूटिलिटी का, इसे ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो कहा जाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो कहा जाता है। देन नेक्स्ट टाइप्स की हम बात करेंगे यूटिलिटी के। तो इसमें इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इस तरीके के टाइप्स आते हैं। इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। सो इनिशियल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। देखो हम जो है सपोज खाना खा रहे हैं, तो फिर एक रोटी खाई, दो, हमें एक रोटी से काम नहीं चलता है, दो रोटी, दो तीन रोटी लगती है, तो फिर जो हम पहली रोटी जो खा रहे हैं उससे जो मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या है? इनिशियल यूटिलिटी। उसके बाद हम दो रोटी खाएंगे, तीन खाएंगे, चार खाएंगे, वो बात की बात है। चार खाएंगे वो जो है फिर वो टोटल यूटिलिटी में जाएगा। बट जब हम इनिशियल स्टेज पे जब हम कंज्यूम कर रहे हैं रोटी, तो वो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल यूटिलिटी। या फिर आप जो है 3 मैंगो खाने वाले हैं, तो फिर उन 3 मैंगो में से आप जो सबसे पहला मैंगो खाने वाले हैं उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यूटिलिटी जो मिलेगी, तो वो क्या होगी? इनिशियल यूटिलिटी होगी, जो आपके फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन से जो है वो मिलती है। तो ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जो कार्डिनल अप्रोच है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हम बता पाएंगे वगैरह। तो इस तरह से इनिशियल यूटिलिटी होती है। देन टोटल यूटिलिटी की हम बात करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द total psychological satisfaction which a consumer obtain from consumption of all units of a particular commodity. In other words, it is the sum of all marginal utilities of a particular commodity. तो हमने जो हमारे पास स्टॉक है, तो वो सभी कंज्यूम, जितने हम जो भी कंजम्पशन कर सकते हैं उस चीज का, तो फिर वो करने के बाद जो यूटिलिटी मिला है उन सबको हमने जोड़ दिया, तो फिर उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होती है? टोटल यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी रोटी का एग्जाम्पल, आपको खाना खाना है, तो आपने एक रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, तो फिर ये पहले रोटी से मिलने वाला सा यूटिलिटी, देन दूसरे रोटी से मिलने वाली यूटिलिटी उसको भी प्लस करेंगे, देन थर्ड रोटी से मिलने वाली यूटिलिटी उसको भी ऐड करेंगे, देन फोर्थ वाली, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो सभी जो अवेलेबल जो हम कंज्यूम करने वाले हैं प्रोडक्ट, तो उन सभी प्रोडक्ट से जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है उसे हम टोटल यूटिलिटी जो है वो कहते हैं, टोटल यूटिलिटी जो है वो कहते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब ये आता है, टाइप जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बेसिस जो है एक थ्योरी पढ़नी है, इसके बाद हमें उसमें और ये अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द addition made to the total utility by consuming one more unit. हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसमें पहले जितना कंजम्पशन किया था उसमें और एक क्वांटिटी का हम कंजम्पशन करेंगे, एक एडिशन 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे,
और वो करने के बाद फिर हमारी जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कितना नेट चेंज आता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो दिखाता है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो दिखाता है। तो इसको कैसे निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को? TUN मीन्स टोटल यूटिलिटी ऑफ टोटल व्हाटएवर, कितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी, माइनस TU मीन्स टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। मतलब जो है हमने 5 रोटी जो है 5 रोटी टोटल कंज्यूम किए, तो फिर 5 रोटी से हमें कितना जो यूटिलिटी मिला है वो टोटल यूटिलिटी ऑफ n हुआ। अब टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 मतलब 5 टोटल रोटी खाइए, तो फिर 5 माइनस 1 मतलब 4 रोटी का जो टोटल जो है वो कितना होगा, वो यूटिलिटी वहां पे आएगा। तो फिर फोर्थ रोटी खाने के बाद हमने 5th रोटी खाया, तो फिर इसके वजह से जो नेट एडिशन हुआ है हमारे टोटल यूटिलिटी में वो मार्जिनल यूटिलिटी में दिख जाता है। तो ये हम जो है थ्रू द टेबल एंड डायग्राम डिटेल में आपको समझाएंगे, हमारा जब ये थ्योरी आएगा मार्जिनल यूटिलिटी का उस। तो ओवरऑल इस तरह से जो है हमें यूटिलिटी का कंसेप्ट है, और ये अलग अलग हम टाइप्स देख सकते हैं। अप्रोचेस के बेसिस के ऊपर जो है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस होते हैं, यूटिलिटी के टाइप्स होते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब हम यूटिलिटी को 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑर्डिनल मतलब हम इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, रैंक्स, प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। देन इनिशियल यूटिलिटी मींस हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें जो यूटिलिटी मिलती है तो वो इनिशियल यूटिलिटी होती है। देन टोटल यूटिलिटी जो है हमने जितना भी टोटल कंजम्पशन किया है उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी होती है। एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशन, हमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमारे टोटल यूटिलिटी में जो नेट चेंज होता है तो वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है।